सीरियल मनसुंदर के आने वाले ट्रैक में ऐसा महा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार कहानी में एक माँ की ममता की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है और यह इमोशनल मोड आपकी आंखें भी नम कर देगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रूही अपनी प्यारी बेटी रुचिता को लेकर अस्पताल पहुंचती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी एक पल में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। भीड़ का फायदा उठाकर रुचिता अचानक गायब हो जाती है। जब रूही को एहसास होता है कि उसकी बेटी उसके साथ नहीं है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराकर अस्पताल के हर कोने में रुचिता को ढूंढना शुरू कर देती है। कभी वार्ड, कभी गलियारे और कभी बाहर के परिसर में दौड़ती हुई वह अपनी बेटी का नाम पुकारती रहती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, लेकिन रुचिता का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रुचिता कहाँ गई? क्या यह सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे किसी की खतरनाक साजिश छिपी हुई है? इस सवाल का जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। यह रहा उसी स्क्रिप्ट का दमदार और सस्पेंस से भरपूर अगला भाग। इसी बीच अस्पताल के बाहर खड़ी एक संदिग्ध महिला की हरकतें सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने लगती हैं। दूसरी तरफ रूही बदहवास होकर हर किसी से अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन कोई भी उसे सही जवाब नहीं दे पाता। तभी नाहर को भी इस घटना की खबर मिलती है और वह बिना एक पल गंवाए अस्पताल पहुंच जाता है। नाहर और रूही मिलकर अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला करते हैं। फुटेज में एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि रुचिता का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि पहले से रची गई खतरनाक साजिश है। उधर रुचिता डरी सहमी एक सुनसान कमरे में बंद होती है और अपनी माँ को पुकारते हुए लगातार रो रही होती है। दूसरी तरफ रूही अपनी बेटी को बचाने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार हो जाती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नाहर और रूही समय रहते रुचिता तक पहुंच पाएंगे या फिर इस साजिश के पीछे छिपा असली मास्टरमाइंड अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा। आने वाला एपिसोड जबरदस्त सस्पेंस, इमोशन और बड़े खुलासों से भरपूर होने वाला है। अगर चाहें, मैं इसका तीसरा भाग भी इसी अंदाज में लिख सकता हूँ।